हे भगवान, आखिर कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। हमारे पिता इतनी मेहनत करते हैं, दूसरे के खेत में काम कर कर के हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। अरे छोटे, तुम चिंता ना करो, एक दिन हमें उस रहस्यमयी गुफा का खजाना जरूर मिलेगा। फिर देखना, हम अमीर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पिता को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन बड़े भैया, हमें उस खजाने का रास्ता बताएगा कौन? अरे भाई, इसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तीनों भाई बातें करते करते खेत के पास पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि उनका पिता एक पेड़ के नीचे पड़े हुए तड़प रहा है। अरे पिताजी, आपको क्या हुआ? आपको तो बहुत जोर का बुखार है। चलो इन्हें वैद्य के पास ले चलते हैं। नहीं बेटा, अब वैद्य के पास जाने का कोई लाभ नहीं। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। नहीं पुत्र, अब कुछ भी नहीं हो सकता। जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। हाँ पिताजी, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे पुत्रों, चाहे कितनी भी तकलीफ परेशानियां क्यों ना आ जाएं, तुम तीनों कभी भी एक दूसरे के साथ कपट मत करना। हमेशा मिलकर रहना, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा मेरे पुत्रों। इतना बोलते ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पिताजी, आप हमें छोड़कर इस प्रकार नहीं जा सकते। आपके सिवा हमारा है ही कौन? फिर वह तीनों अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। भैया, अब हम तीनों तो अकेले हो गए हैं। अब हम पैसा कहाँ से लाएंगे? छोटे, तुम चिंता ना करो, हम तीनों इस रहस्यमयी गुफा को ढूंढते हैं। हो सकता है वो गुफा हमें मिल जाए। हाँ हाँ बड़े भैया, आप एकदम उचित कह रहे हैं। हमें उस खजाने को ढूंढना चाहिए। इतना सोचकर तीनों भाई उस रहस्यमयी खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। तीनों भाई चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। अरे भैया, ये जंगल के बीच में इतना सुंदर महल किसका हो सकता है? वैसे देखने में तो ये किसी राजा महाराजा का महल लगता है। चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं। इतना सोचकर वह तीनों उस महल के भीतर घुस जाते हैं तो अंदर देखते हैं कि घर के भीतर कोई भी नहीं है। सामने मेज पर बहुत ही सुंदर पकवान रखे हुए हैं। यहाँ पर तो कितना अच्छा खाना बना हुआ है, लेकिन इसे खाने के लिए तो कोई है ही नहीं। अरे भाई, तुम ज्यादा कुछ मत सोचो, बस चुपचाप इस खाने का आनंद लो और आराम करो। कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। इतना बोलकर तीनों भाई उस खाने को खाते हैं। अरे वाह वाह वाह, खाना तो कितना शानदार था। खाना खाकर तो मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। हाँ हाँ, नींद तो मुझे भी बहुत जोर की आ रही है। चलो अब सो जाते हैं। फिर वह तीनों सो जाते हैं। सुबह होती है तो किशन उठकर देखता है तो उसके दोनों भाई वहां पर नहीं थे। अरे, मेरे दोनों भाई कहाँ गए? रात में तो मेरे साथ ही सोए हुए थे। आखिर मुझे छोड़कर वो दोनों कहाँ जा सकते हैं? किशन अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाता है तो देखता है सामने ही एक सुंदर सा बगीचा है। मुझे लगता है मेरे दोनों भाई जरूर उसी बगीचे में गए होंगे। चलो चलकर देखता हूँ। इतना बोलकर किशन उस बगीचे के पास जाकर देखता है तो उस बगीचे में एक बड़ा सा तालाब होता है। अरे, यहाँ पर तो एक तालाब भी है, लेकिन इस तालाब में ये कौन खड़ा हुआ है? चलो चलकर देखता हूँ। किशन जल्दी ही उस तालाब के करीब जाकर देखता है तो एक लड़की तालाब के बीच में खड़ी हुई थी, जिसका सारा शरीर तालाब के पानी में डूबा हुआ था। सिर्फ उसका सिर ही पानी से बाहर था। हे सुंदरी,
तुम कौन हो और तुम इस पानी में क्यों खड़ी हो? युवक, मैं रत्नगढ़ की राजकुमारी रत्न कुमारी हूँ। मुझे श्राप मिला है कि मैं इस पानी में डूब जाऊंगी, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होगी। जब कोई नेक दिल इंसान इस राजमहल में आकर 3 रात महल के अंदर सोएगा तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। राजकुमारी, मेरा नाम किशन है। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन मैं अपनी दोनों भाइयों को ढूंढ रहा हूँ। किशन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दोनों भाई कहाँ हैं। पहले तुम मुझे इस श्राप से मुक्त कराओ, फिर मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगी और तुम्हें तुम्हारे भाइयों के पास पहुँचने का मार्ग भी बता दूंगी। वैसे इस घर में सोना इतना मुश्किल क्यों है? आखिर क्या है इस घर के अंदर? आज रात तुम वह भी देख लेना, लेकिन तुम जो कुछ भी देखना, परंतु डरना नहीं। यदि तुम डर गए तो समझो मर गए। तुम्हें अपने स्थान से हिलना भी नहीं है। राजकुमारी की बात सुनकर किशन महल के भीतर चला जाता है और सो जाता है। जैसे ही आधी रात गुजरती है तो चारों तरफ शोर की आवाज सुनकर किशन की आंखें खुल जाती हैं। तो देखता है कि उसके बिस्तर के आसपास काफी सारे जंगली जानवर खड़े हुए हैं, जो एक टक मारकर किशन की ही तरफ देख रहे थे। अरे बाप रे बाप, इतने सारे जानवर! ये जानवर तो कितने खतरनाक लग रहे हैं, लेकिन मुझे इन जानवरों से डरना नहीं है। यदि मैं डर गया तो ये सारे जानवर मुझे खा जाएंगे। ये सारी बातें सोचकर किशन चुपचाप आंखें बंद करके सो जाता है। अरे ये क्या? अब तो यहाँ से सारे जानवर भाग गए हैं। चलो जल्दी से मैं उस राजकुमारी के पास चलकर देखता हूँ। किशन तुरंत ही तालाब के पास जाकर देखता है तो तालाब का पानी राजकुमारी के कमर तक आ गया था। राजकुमारी, आपका शरीर तो पानी से काफी ज्यादा बाहर आ चुका है। हाँ किशन, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया है। बस जिस प्रकार तुमने इस महल में 2 रातें गुजारी हैं, 1 रात और गुजार लो, लेकिन याद रखना तुम्हें किसी से डरना नहीं है। ठीक है राजकुमारी, मैं तुम्हें इस श्राप से जरूर मुक्त करवाऊंगा। इतना कहकर किशन वहां से चला जाता है। उस रात भी किशन गहरी निद्रा में सोया हुआ था। तभी उसके कानों में आवाज जाती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो देखता है कल से भी ज्यादा जानवर आज आकर उसके बिस्तर के पास खड़े हुए हैं। किशन को एक टकटकी मार कर देख रहे हैं, लेकिन किशन डरता नहीं, वह फिर से सो जाता है। आज तो तीसरा दिन भी पूरा हो चुका है। इसका मतलब आज राजकुमारी पूरी तरह से उस श्राप से मुक्त हो चुकी होगी। चलो चलकर देखता हूँ। इतना बोलकर किशन तालाब के पास जाकर देखता है तो राजकुमारी के पैर ही सिर्फ पानी के भीतर थे, बाकी सारा शरीर पानी से बाहर आ चुका था। आइए राजकुमारी, मेरे हाथ को पकड़कर आप बाहर आ जाइए। इतना सुनते ही राजकुमारी किशन का हाथ पकड़कर तालाब से बाहर आ जाती है। वादे के अनुसार तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा। हाँ हाँ राजकुमारी, मैं आपके साथ विवाह अवश्य करूँगा, लेकिन तुम पहले मुझे मेरे भाइयों का पता बताओ, वो कहाँ है, तब मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। तो ठीक है, सुनो, तुम्हारे दोनों भाई मेरे पास आए थे। अरे आप कौन है और आप इस तालाब के अंदर क्या कर रही है? युवक, मैं रत्नगढ़ की राजकुमारी रत्न कुमारी हूँ। मुझे श्राप मिला है कि मैं इसी तालाब में डूब जाऊंगी, लेकिन मेरी मौत नहीं होगी। इसी श्राप के कारण मैं 20 वर्षों से इसी तालाब के अंदर डूबी हुई थी, लेकिन आप लोगों ने इस महल में 1 रात गुजारी, इसीलिए तालाब का पानी घटकर मेरी गर्दन तक आ गया है। यदि आप लोग इस महल में 2 रात और गुजार दें तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। हाँ हाँ राजकुमारी, हम लोग आपको यहाँ से जरूर मुक्त करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ बोलो युवक, मैं तुम्हारी प्रत्येक शर्त मानने के लिए तैयार हूँ।
राजकुमारी, यदि आप मुझे उस रहस्यमयी गुफा के खजाने का पता बताएं, तो मैं आपको यहाँ से जरूर आजाद करवाऊंगा। युवक, वह रहस्यमय गुफा नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। राजकुमारी के मुख से यह बात सुनकर दोनों भाई खुशी से झूम उठते हैं। अच्छा राजकुमारी जी, हम दोनों उस खजाने की तलाश में जा रहे हैं। हम दोनों तुम्हें बाद में मुक्त करेंगे। लेकिन भैया, हमारा छोटा भाई तो महल के अंदर ही है, हमें उसे भी ले लेना चाहिए। अरे नहीं भाई, खजाने को सिर्फ हम दोनों ही ढूंढेंगे। यदि छोटा भाई भी हमारे साथ चलेगा तो हमारे खजाने के 3 हिस्से हो जाएंगे। लेकिन युवक, ये तो धोखा है। राजकुमारी की कोई भी बात वह दोनों नहीं सुनते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। किशन, तुम बहुत ही अच्छे हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक चमत्कारी बूटी देती हूँ। किशन, तुम इस बूटे की मदद से किसी के भी प्राण बचा सकते हो, लेकिन याद रखना, इस बूटी का उपयोग तुम सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। तो फिर चलिए राजकुमारी, हम दोनों विवाह कर लेते हैं। हाँ हाँ किशन, मैं विवाह तो अवश्य करूँगी, लेकिन एक समस्या है। बोलिए राजकुमारी, वो समस्या क्या है? समस्या यही है, यदि तुम विवाह के समय सो गए तो मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं राजकुमारी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कोई भला अपने ही विवाह में कैसे सो सकता है? फिर वह दोनों विवाह करते हैं, लेकिन किशन विवाह के वक्त ही सो जाता है तो राजकुमारी वहाँ से गायब हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? मैं सो कैसे गया? राजकुमारी, तुम कहाँ चली गई? हे भगवान, जो राजकुमारी ने करने को मना किया था मैं वही कर बैठा। अब क्या करूं? पता नहीं राजकुमारी कहाँ चली गई। इतना सोचकर किशन राजकुमारी की तलाश में निकल पड़ता है। वह चलते चलते जंगल में काफी दूर निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। चलो इन साधु बाबा से ही मदद मांगता हूँ, हो सकता है यही मेरी कुछ मदद कर पाए। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, मेरी सहायता कीजिए। तुम कौन हो बेटा? तुम्हें क्या कष्ट है? फिर किशन अपनी सारी कहानी उस साधु को सुनाता है। बाबा, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अपने भाई और अपनी पत्नी को कहाँ ढूंढूं? बेटा, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। सारी पक्षियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं ऋषि तनुज तुम सारे पक्षियों का आवाहन करता हूँ। सारी पक्षियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं ऋषि तनुज तुम सारे पक्षियों का आवाहन करता हूँ। साधु के मुख से यह बात सुनते ही जंगल के सारे पक्षी वहां पर एकत्रित होने लगते हैं। सारे पक्षी तो आ गए, लेकिन अभी तक गिद्धराज क्यों नहीं आया? अरे गिद्धराज, तुम आने में इतना विलंब क्यों किया? बाबा, मैं एक दावत में बैठा हुआ था, परंतु आपके आवाहन सुनकर मैं वहाँ से भूखा ही चला आया। लेकिन आपने हमें क्यों बुलाया है? मैं आप सभी से राजकुमारी रत्नकुमारी के बारे में जानना चाहता हूँ। इस वक्त राजकुमारी कहाँ पर है? नहीं बाबा, हमने तो राजकुमारी को कहीं भी नहीं देखा। बारी बारी से सारे पक्षी बाबा को बताते हैं कि उन्होंने राजकुमारी को कहीं भी नहीं देखा है। बाबा, मैं जानता हूँ कि राजकुमारी रत्नकुमारी इस वक्त कहाँ पर है। बाबा, राजकुमारी इस वक्त रतनगढ़ में है। कल उनका विवाह बलवंत राय के साथ होगा। अरे नहीं नहीं गिद्धराज, राजकुमारी सिर्फ मेरी है, उनका विवाह सिर्फ मेरे साथ ही होगा। गिद्धराज, तुम किशन को रत्नगढ़ राज्य लेकर आज ही जाओ। बाबा, मैं इन्हें एक शर्त पर ही ले जा सकता हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? बाबा, मैं दावत से भूखा ही चला आया हूँ। यदि किशन मेरे पूरे रास्ते का भोजन पानी साथ में लेकर चले, जब मैं भोजन मांगू तो किशन मुझे मांस खिलाए, और जब मैं पानी मांगू तो पानी पिलाए।
यदि किशन ने मुझे समय समय पर ही मांस और पानी नहीं दिया तो मैं किशन को अपनी पीठ से नीचे गिरा दूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। साधु अपनी शक्ति से किशन को एक मटकी में कुछ मांस तथा एक मटकी में पानी भर कर देता है। किशन दोनों मटकियों को उठाकर गिद्ध की पीठ पर बैठ जाता है तो गिद्ध उसे लेकर वहां से उड़ जाता है। गिद्ध को कुछ दूर चलने पर ही भूख लगाती है। अरे भाई, मुझे भूख लगी है, मुझे मांस खिलाओ। इतना सुनते ही किशन मटकी से एक मांस का टुकड़ा उठाता है और गिद्ध को खिला देता है और फिर पानी पिला देता है। इसी प्रकार दोनों अपनी यात्रा तय करते हैं। गिद्ध को जहाँ भी भूख लगती वहाँ पर वह मांस और पानी मांगता। धीरे धीरे वह दोनों लगभग रतनगढ़ राज्य में पहुँचने वाले ही थे। किशन के पास पानी तो बच गया था लेकिन मांस खत्म हो चुका था। अरे किशन लाओ, आखिरी बार मुझे एक और मांस का टुकड़ा खिला दो। अरे क्या हुआ भाई, इस बार तुम खाना देने में इतना विलंब क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं गिद्धराज, जरा रुकिए, मैं अभी आपको मांस देता हूँ। इतना बोलकर किशन अपनी ही एक भुजा से मांस को नोचकर गिद्ध को खिला देता है। तभी कुछ ही देर में वह दोनों राजमहल में पहुंच जाते हैं। अरे किशन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? फिर किशन सारी कहानी राजा और राजकुमारी को सुनाता है। किशन, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने मेरी पुत्री की जान बचाई। मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ ही करूंगा। फिर राजकुमारी और किशन का विवाह हो जाता है। अच्छा महाराज, आप मुझे जाने की अनुमति दें। मैं अपने दोनों भाइयों को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मैं जल्दी ही राजकुमारी को लेने आऊंगा। इतना बोलकर किशन अपने दोनों भाइयों की तलाश में निकल पड़ता है। किशन चलते चलते जल्दी ही नीलगिरी पहाड़ियों में पहुंच जाता है। काफी देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद उसे एक गुफा दिखाई देती है। मुझे लगता है यही वो गुफा है जिसकी मुझे तलाश है, और यहाँ पर तो पैरों के निशान भी है। तो इसका मतलब जरूर मेरे दोनों भाई इसी गुफा के अंदर ही गए होंगे। चलो अंदर चलता हूँ। इतना बोलकर किशन गुफा के भीतर चला जाता है। पैरों के निशान तो इस ओर को ही गई है। किशन पैरों के निशान को देखकर उस ओर को ही जाता है जिधर वह पैरों के निशान गए हुए थे। अरे मेरे भैया को क्या हुआ? इन्हें तो किसी सर्प ने काटा है। अब मैं क्या करूं? हाँ, मेरे पास राजकुमारी के द्वारा दी गई चमत्कारी बूटी है। मैं इसी बूटी से अपने दोनों भाइयों को जीवित करूंगा। लेकिन राजकुमारी ने बताया था कि मैं इस बूटी का उपयोग सिर्फ एक बार ही कर पाऊंगा। अब क्या करूं? मैं अपने दोनों भाइयों को कैसे जीवित करूं? किशन काफी देर तक सोचता रहता है। फिर वह अपने बड़े भाई का पैर पकड़कर दूसरे भाई के उसी पैर के पास जोड़ता है जिस पैर पर उस सर्प ने काटा था। फिर किशन एक बार में ही उस बूटी को दोनों के जख्मों पर स्पर्श करता है तो कुछ ही देर में उसके दोनों भाई जीवित हो जाते हैं। अरे छोटे, तुम यहाँ? तुम तो उस महल में थे, और हम लोग जीवित कैसे हुए? हम तो मर चुके थे। उस सर्प ने हमें डस लिया था। भैया, मेरे रहते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता। चलो भैया, यहाँ से वापस चलते हैं। मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कपट किया, लेकिन तुमने सब कुछ जानकर भी मेरे प्राणों की रक्षा की। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। भैया, मेरे रहते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता। चलो भैया,
यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन भाई, क्या हम सोने लिए बिना ही यहाँ से चले जाएंगे? हाँ भैया, ये सोना हमें नहीं चाहिए। इस सोने के लालच में ही आप दोनों की जान गई थी, इसीलिए हमें ये सोना नहीं चाहिए। इतना बोलकर तीनों भाई वहाँ से चल पड़ते हैं। रुक जाओ किशन। किशन, तुम तो कितने बुद्धिमान और वीर हो। इतना सारा सोना देखकर तुम्हारे मन में जरा सा भी लालच नहीं आया। तुम महान हो किशन, तुम महान हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हे सर्प देवी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे भाई सही सलामत है, यही मेरे लिए काफी है। किशन, तुम्हारे जैसा भाई मिलना मुश्किल है। नहीं तो आज के युग में धन दौलत के लिए एक भाई ही दूसरे भाई का गला काट देता है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहती हूँ। इसे स्वीकार करो। किशन, ये सारा खजाना तुम्हारा है, तुम इसे ले जा सकते हो। सर्प देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह तीनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं।